हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स मेट जी। एसएल ऑरोरा का जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका आज एक नया वीडियो हम लोग लेके आए हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ का जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम लोग इसको 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 5 से लेके एग्जाम्पल 8 तक कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग क्या देखते हैं, कूलम्स लॉ। यहाँ पर लिखा है कूलम्स लॉ। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी जानकारी तुम लोगों को दे देती हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा इजी रहे कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कूलम्स लॉ से किस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? If Q1 and Q2 are two charges separated from each other by a distance r, then the electrostatic force of attraction or repulsion जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी होता है उसका वैल्यू कितना होता है कि k Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका स्केलर फॉर्म होता है, ये इसका स्केलर फॉर्म, या फिर तुम लोग मैग्नीट्यूड भी उसे बोल सकते हो, स्केलर फॉर्म। फिर क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए फोर्स का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये है इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर? पर यहाँ पर एक चीज आ रही है k। k क्या होता है? k होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको कहीं कहीं पर रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से भी जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और जिसका वैल्यू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ एयर मीडियम, एंड और क्या हो सकता है, FO अपॉन FM। और इसका एक वैल्यू भी होता है जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ओके, तो यहाँ पर जो कूलम्स लॉ को लेके जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो किस टाइप का हो सकता है, मैक्स टू मैक्स किस टाइप का हो सकता है। मैक्स टू मैक्स जो कूलम्बिक फोर्स है उस कूलम्बिक फोर्स को 4 फोर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो कूलम यहाँ पर लिख रही हूँ, कूलम्बिक फोर्स can be compared with, फर्स्ट आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तब हम लोग FE के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर m इंटू जी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स को? नेक्स्ट हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और हम लोगों को पहले से ही पता है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और ये नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता है, पर हाँ मोस्टली क्या होता है, n का वैल्यू mg ही होता है, म्यू इंटू mg। तो यहाँ से म्यू पूछ सकता है, या फिर m पूछ सकता है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स ही पूछ लेगा, या फिर r पूछ लेगा, कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे होना है, कैसे करना है, हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे तब डिस्कस करेंगे। पर पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेके चलेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन किस किस टाइप का हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है।
और सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ भी इसको कंपेयर किया जा सकता है। सेंट्रीपेटल फोर्स मोस्टली क्वेश्चन में रेडियस पूछा जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स को ही यूज करके हम लोग रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में भी पता है, इसका वैल्यू होता है mv²/r। ओके, और लास्टली दैट इज टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू को इसी तरह से ही हम लोग रखेंगे और डायरेक्टली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो ये जो चार हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, इन्हीं को देखते हुए ये सारे के सारे कूलम्बिक जो क्वेश्चन है, कूलम लॉ से जो क्वेश्चन आ रहा है, बन रहा है, इसी को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स carrying equal charges is 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। तो पहले हम लोग गिवन क्या है पहले उसको मेंशन करते हैं। चलिए लिखते हैं इसको यहाँ पर, given that electrostatic force of repulsion between two positive charges, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही दिया है और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टू पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर रिपल्सन हो रहा है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स का वैल्यू आ गया 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। तो यहाँ पर मैं इसका एक फिगर बना लेती हूँ। तो ये मान लो ये है Q1 चार्ज, ये पॉजिटिव है, और ये हो गया तुम्हारा Q2 चार्ज, और इन दोनों का जो सेपरेशन है R है, R का वैल्यू कितना दे दिया गया है यहाँ पर, देखिए when they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रॉम, तो यानी कि R का वैल्यू दे दिया गया है 5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर उसको भी मेंशन करते हैं, R इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 into 10 to the power minus 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो ईच आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है मतलब n पूछ रहा है, तो यानी कि वी हैव टू फाइंड n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। F का फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर और एक चीज लिखा है कि ये दोनों ही चार्ज जो है इक्वल चार्ज है, यानी कि मैं यहाँ पर और एक चीज भी लिख सकती थी कि Q1, ये भी गिवन था, Q1 इज इक्वल टू Q2 लेट से Q, उन दोनों को ही हम लोग मान लेते हैं Q है। ओके, तो यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा होगा, F के जगह क्या लिखेंगे, 3.7 into 10 to the power minus 9 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू मैंने मेंशन किया था 9 into 10 to the power 9। ओके, यूनिट को रहने देते हैं, अभी लास्ट में यूनिट देखेंगे। ठीक है, तो Q1 और Q2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 की जगह भी Q लिखेंगे, Q2 की जगह भी Q लिखेंगे, तो यानी कि Q स्क्वायर आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ से R का वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ 5 into 10 to the power minus 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला टोटल Q स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे। ओके, और बाकी का जो भी है उसको अदर साइड ले जाएंगे। कैसे आएगा, 3.7 into 10 to the power minus 9 into, सॉरी इसका स्क्वायर था, तो यहाँ से 5 into 10 to the power minus 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power 9। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3.7 into यहाँ पर 5 दो बार है, तो यानी कि 25 यहाँ से आ जाएगा, और
नीचे तो 9 ही आएगा और 10 टू द पावर ऊपर +9 है, ऊपर -9 है और नीचे वाला जो 9 है ये अगर ऊपर जाएगा वो भी -9 बनेगा और यहाँ पर -10 का पावर 2 यानी कि -20, तो यानी कि यहाँ पर आ रहा है -20। अगर ये सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 10.28 इंटू 10 टू द पावर -38 इतना कूलम। इसका अगर हम लोग रूट ओवर लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा कि Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि n निकालना है और n का जो वैल्यू कैसे निकलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकलता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू n इंटू ई। और यहाँ से अगर हम लोग n निकालने की कोशिश करेंगे तो Q अपन E करेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी Q का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और E का जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू भी हम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहाँ से कूलम कैंसिल हो गया और इस यहाँ से 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर -19 भी कैंसिल हो जाएगा। 1.6 को अगर 3.2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ही मिसिंग। यहाँ से ईच आयन से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दे दिया गया है कि ए फ्री पीथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम carries a positive charge of 5 into 10 to the power -8 कूलम। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं पर तुम लोगों को दिखे तो पहले एक काम करना कि वहां पर पहले फिगर बना लेना, ताकि फिगर बना लोगे तो तुम्हें थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए कि यहाँ पर पुट क्या करना है और कौन से फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो ये जो फिगर देख पा रहे हो ये पीथ बॉल का ही एक फिगर है, तो तुम लोगों को थोड़ा इजी हो कि पीथ बॉल कैसा दिखता है, इसीलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर फिगर बनाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि ए फ्री पीथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पीथ बॉल, इसका नाम दे दिया गया है ए और इसका जो मास है ये मास भी इसका क्या है M1, ये क्या है 8 ग्राम दे दिया गया है। ओके, और कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज और इसके पास एक चार्ज भी है जो कि पॉजिटिव इन नेचर, जिसका वैल्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पीथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो। यहाँ पर क्या लिखा है बिलो, यानी कि इसके एग्जैक्ट नीचे 5 सेंटीमीटर बिलो, 5 सेंटीमीटर बिलो एक और पीथ बॉल है और ये पीथ बॉल की वजह से इस पीथ बॉल के बी के वजह से ये ए यहाँ पर ऊपर स्टेशनरी कंडीशन में है, यही लिख रहा है द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। यानी कि ये जो ए जो बॉल है ये ए बॉल ऊपर स्टेशनरी कंडीशन में यानी कि रेस्ट कंडीशन में कैसे रह पा रहा है, क्योंकि ये बी के वजह से है। अगर ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि Q1 पॉजिटिव इन नेचर है, तो सोचो पॉजिटिव इन नेचर है और ऊपर है तो इसके ऊपर ग्रेविटी तो एक्ट कर रही होगी। ग्रेविटी कहाँ किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, नीचे, और इसका वैल्यू हो जाएगा M1G और इस वैल्यू को कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस कर रहा है ना। कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पर जरूर यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन ही होना चाहिए। तो यानी कि ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ही लग रहा है और जो कि ये बी के वजह से ही बन रहा है। तो यानी कि यहाँ से क्लियरली साफ दिख रहा है मुझे कि Q2 का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेचर का तो होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। ये पहले हम लोगों ने फिगर से ही फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों को क्या पता लगाना है कि यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज द नेचर। नेचर तो हम लोगों को पता चल गया कि ये बी का जो नेचर है वो पॉजिटिव इन नेचर एंड पीथ बॉल बी
और उसका क्या पूछा है, एंड मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं यहाँ पर जो भी डाटा है पहले उसको यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा इजी रहे। तो गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, पिथ बॉल ए हैज मास कितना है, 8 ग्राम। इसको हम लोग एसआई में कन्वर्ट करते हैं, तो करेंगे तो कैसा लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर। और यहां से Q1 चार्ज जो है, चार्ज को हम लोग Q1 लिख रहे हैं, और ये Q1 का वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ओके। और यहाँ पर और क्या दे दिया गया है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये जो पिथ बॉल के दोनों के बीच में जो आर है, और वो आर भी मेंशन किया गया है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 0.05 मीटर। तो सब कुछ डाटा क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नाउ ऐसे लिखते हैं, नाउ पिथ बॉल A is stationary due to pith ball B. Here force of gravitation is equal to electrostatic force of repulsion. Electrostatic force of repulsion. ये दोनों जब बराबर हो गए तभी जाके ये यहाँ पर स्टिक हो पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ए के ऊपर कितना आ रहा है, m1g आ रहा है, और इसका वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहां से हम लोग डालते हैं, m1 के जगह क्या डालेंगे, m1 के जगह वैल्यू कितना लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻³ जी के जगह क्या डालेंगे, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर लिख देती हूँ, जी का वैल्यू कितना होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 9.8 हम लोगों ने डाल दिया। यहाँ पर 1/4πε0 की जगह क्या डालेंगे, 10⁹ इंटू 10⁹ इंटू Q1 की जगह क्या डालेंगे, Q1 हम लोगों के पास था 5 इंटू 10⁻⁸। Q2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, और R के जगह हम लोग क्या डालेंगे, R के जगह 0.05 का स्क्वायर। क्लियर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ से Q2 रखते हैं और बाकी जो भी क्वांटिटी है उसको इस साइड ले आते हैं। तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू ये वाला क्वांटिटी इधर आएगा 0.05 का स्क्वायर, which is divided by 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁸। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो Q2 इज इक्वल टू 8 इंटू 9.8 इंटू यहाँ से ये वाला जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, है ना। और इधर नीचे आएगा, और एक था यहाँ पर 10⁻³ भी था, which is divided by 9 इंटू 5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁸। यहाँ से वो एक 5 और एक 5 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखते हैं, 8 इंटू 9.8 इंटू 5 अपॉन 9
इंटू 10⁻⁻⁻, -7 ऊपर आएगा और ये ऊपर आ जाएगा तो ये कितना आएगा, -9, ये ऊपर जाएगा तो +8 बनेगा। दैट इम्प्लाइज दैट Q2 इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आएगा 43.6 इंटू 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -8। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो Q2 इज इक्वल टू 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस रख के हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 7। क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and carrying charge -q1 is moving around a charge +q2 along a circular path of radius r। तो मैं यहाँ पर एक उसका जो फिगर बना लेती हूँ। ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में सेंटर में जो चार्ज है वो है +q2 चार्ज, और जो रिवॉल्व कर रहा है वो है -q1 चार्ज, और यहाँ पर जो रेडियस है वो है r। तो ये पूछ रहा है, प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज -q1 अबाउट +q2 इज गिवन बाय t। तो यानी कि हमें बेसिकली टाइम पीरियड निकालने की जरूरत है। यहाँ पर टाइम पीरियड का जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोगों को प्रूफ करना है। इसको निकालने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है पहले उसको देखते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में कोई भी अगर पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, mv²/r। और क्योंकि ये एक दो चार्ज है, इन दोनों में ये दोनों ही ऑपोजिट इन नेचर है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर अगर ये दोनों फोर्स को हम लोग देखेंगे, दोनों फोर्स इक्वल ही है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, mv²/r which is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग v² निकालेंगे तो v² हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/mr। दैट इम्प्लाइज दैट अगर v निकालेंगे तो v क्या हो जाएगा, इसका रूट ओवर 1/4πε0 Q1 Q2/mr का रूट ओवर। पर हमें टाइम पीरियड चाहिए, पर टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है ये v होता है स्पीड, ये v क्या होता है, ये स्पीड ही होता है। और स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे टोटल ये जो चार्ज है एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये टोटल सर्क्यूम्फरेंस कवर कर रहा है। तो यानी कि 2πr अपॉन t बन जाएगा। दैट इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से t निकालेंगे तो t कितना होगा, 2πr अपॉन v। तो v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/mr का रूट ओवर। ओके, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये वाला टोटल ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो ये जो 2πr है ये रूट ओवर के अंदर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 2πr का होल स्क्वायर इनटू ये नीचे वाला ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाला नीचे आ जाएंगे। तो यानी कि 4πε0 mr
डिवाइडेड बाय Q1 Q2 इन सब का रूट ओवर। ओके, तो क्या आएगा, ये 2 पाई आर का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम आर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 का रूट ओवर। और इसको अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 16, ये पाई स्क्वायर से पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई क्यू, फिर आ रहा है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ये एम आर स्क्वायर था, यहाँ पर वो एक आर है यानी कि एम आर क्यू डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2 का रूट ओवर। यही हम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया था, यानी कि T इज इक्वल टू इतना हो गया। दिस इज प्रूव्ड, hence proved। time period of revolution will be 16 pi q epsilon naught mrq divided by Q1 into Q2 का रूट ओवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल 8। क्वेश्चन दिया है 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्टिकल बना लेते हैं यहाँ पर। पहले 2 पार्टिकल, ये हो गया तुम्हारा पहला पार्टिकल और ये हो गया तुम्हारा दूसरा पार्टिकल। इन दोनों का जो मास है ये दोनों ही इक्वल है, ये है 8 ग्राम और ये भी 8 ग्राम का है, सॉरी 5 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये भी 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम है। और यहाँ पर इन दोनों का चार्ज भी सेम बताया जा रहा है कि Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 कूलम और इसका भी चार्ज जो है 10 टू द पावर -7 कूलम है। ओके, और इन दोनों को अगर हम लोग, इन दोनों का जो सेपरेशन है अगर इसको देखेंगे तो सेपरेशन कितना दिया गया है, हॉरिजॉन्टल टेबल विथ अ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। इनका जो सेपरेशन है ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट है और इन टोटल अरेंजमेंट को एक टेबल के ऊपर रखा गया है। और इस टेबल के ऊपर अगर रखा गया है तो जरूरी है कि यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का ये जो पार्टिकल है यहाँ पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर μ1 इंटू m1 mg होगा, μ1 इंटू mg होगा। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा वो फ्रिक्शन कितना होगा, मान लो ये F1 है, ये F2 है, तो ये आ जाएगा μ2 mg। पर यहाँ पर एक और चीज दिया गया है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम, यानी कि यहाँ पर μ1 इक्वल्स टू μ2 इज इक्वल टू सेम दे दिया गया है। इसको मैं म्यू लिख रही हूँ यहाँ पर, लेट्स से दैट इज म्यू। तो यहाँ पर F1 इक्वल्स टू F2 ये दोनों ही बराबर होंगे और इसका वैल्यू म्यू इंटू mg बनेगा। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना बन रहा है, म्यू, m की जगह डालते हैं, m की जगह m है 5 ग्राम यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और g का वैल्यू होता है 9.8। तो यहाँ से 9.8 इंटू 4 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर लिख लेती हूँ, यहाँ से म्यू इंटू 5 इंटू 9.8 को 98/10 लिख देती हूँ, तो 10 टू द पावर -3 बन रहा है। यहाँ से 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 बनेगा और इसको अगर कैंसिल करेंगे ये बन रहा है 49, यानी कि 49 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी कि 0.049 इतना बन रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी बनेगा क्योंकि दोनों चार्ज सिमिलर है और दोनों चार्ज सेपरेशन में प्रेजेंट है। तो यानी कि जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R कितना है, R है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर, ये आएगा 9 -14
यहाँ नीचे कितना है, 1/10 था, यानी कि 10 टू द पावर -1 है। 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर -2, तो ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -2 कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, तो ये हो गया तुम्हारा +2। तो यानी कि यहां से कितना आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया तुम्हारा -3, इतना न्यूटन। और यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके बराबर है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है। ये दोनों ही अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं एक चीज यहाँ पर छोड़ दिया था कि यहाँ पर इतना म्यू था और ये म्यू इतना न्यूटन, तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 0.049 म्यू इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला यहाँ पर, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.009, तो ये हो जाएगा 0.009, तो म्यू हो जाएगा 0.009 अपॉन 0.049, अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग आंसर आएगा 0.18। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।